Hello students, good morning. Today we are studying about harmful microorganisms. जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है आपको जो भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में बताया था। आज हम जो है आपको जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे, मतलब ऐसे कौन से जीवाणु जो हमको हार्मफुल पहुंचाते हैं। जैसा कि वी हैव लर्नड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म which are useful and harmful to us. So like this heading, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिटेल, जीवाणुओं के जो भी आपकी छोटे जीवाणु हैं उनकी वजह से आपको कौन कौन सी डिजीज होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोब्स और पैथोजेंस। मीन्स जो भी आपकी सूक्ष्म जीव के द्वारा जो भी आपको बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं? माइक्रोब्स और पैथोजेंस। माइक्रोब्स मीन्स रोगाणु, जो जीवाणुओं के द्वारा आपके बॉडी में जो है अलग अलग इन्फेक्शन या फिर अलग अलग माध्यम से आपके बॉडी को जो है हार्मफुल पहुंचाती हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं डिजीज का, बीमारी का। डिजीज इन ह्यूमन्स आर ऑफ टू काइंड्स। जो भी आपकी बीमारियां होती हैं ह्यूमन में दो प्रकार से होती हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल। मीन्स कम्युनिकेबल मीन्स जो भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, जो भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उस इन्वायरमेंट के अंतर्गत कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके थ्रू जो है जो भी उसके अंदर आपके माइक्रोब्स होंगे तो वो ट्रांसमिट होंगे हेल्दी पर्सन में, जिससे वो भी उसके संपर्क में आके जो है उसको भी उसी प्रकार की डिजीज हो जाएगी। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स वो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू नहीं होती, ये आपका वंशानुगत होगा। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, आपका मेल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स हो गया, कोई आपकी शुरू से ही जो है जन्म जात जिसको बीमारी कहते हैं, शुरू से ही कोई बीमारी हो जाए आपको, जैसे पोलियो हो गया ऐसे बीमारी, तो वो हो जाएगी आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर से होगा। कम्युनिकेबल डिजीज अगर कहें, डिजीज विच ट्रांसमिट infected person transmit through the healthy person. It is called the communicable disease, like as tuberculosis, cold, sneeze, इस तरह की बीमारियां आपके इसमें आ जाएंगी। एंड नॉन कम्युनिकेबल क्या हो जाएगा? डिजीज विच infected person to the healthy person cannot affected through the infected person, so it is called the non communicable disease. अगर हम जो भी आपके ट्रांसमिशन होता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज में, जो भी तरीका होता है इन्फेक्टेड पर्सन से जो है हेल्दी पर्सन में जो है कैसे जो है बीमारी जो है डिजीज कैसे होती है, वो आपका जो है कई तरीके होते हैं। जैसे थ्रू एयर हो गया, थ्रू फूड एंड वाटर हो गया, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया, थ्रू इंसेक्ट हो गया, थ्रू कट्स एंड वुंड्स हो गया। अगर हम एयर के संपर्क में बात करें, एयर के माध्यम से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे इन्फेक्टेड पर्सन लाइक कोल्ड, स्नीज, tuberculosis, these are infected person. These are infected person and near environment infected these germs air, then other person, healthy person, breathe in these environment. So these germs also affect to the healthy person. So this disease
जो अगर इन हेल्दी पर्सन ड्यू टू इन्फेक्टेड पर्सन बाय द एयर, कोई भी जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको बीमारी है, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी जिसको कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, तो जिस इन्वायरमेंट में जो है वो है, तो वहाँ पे जो है उसके जो जर्म्स हैं उस एयर में जो है स्प्रेड होंगे, और उसी इन्वायरमेंट में अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो जर्म्स जो हैं हेल्दी पर्सन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, उसको भी प्रभावित करेंगे, जिससे भी वो भी जो भी बीमारियां, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, डिजीज पर्सन उसको है, तो जो हेल्दी पर्सन होगा उसको भी उसी टाइप की बीमारी हो जाएंगी, लाइक मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, फ्लू हो गया, वायरल फीवर, ये भी आपके थ्रू एयर के माध्यम से ही जो है, हवा के माध्यम से ये बीमारी होती है। अगर हम बात करें थ्रू फूड एंड वाटर, जैसे वी कंज्यूम फूड एंड वाटर contaminated by the sewer line and other bad water, so infect the prone of the body. So these type disease like typhoid, cholera and jaundice occur due to food and water contaminated. जैसा कि आपका खाना है, भोजन है, पानी है, किसी माध्यम से जैसे आपका इन्फेक्ट हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रहा है, वो जो है संदूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जो भी आपका भोजन है, खाना है, किसी अदर माध्यम से, जैसे आपका वाटर है, जैसे वाटर पाइप, वाटर लाइन गई है, उधर से किसी का जो है सीवर लाइन है, सीवर पाइप पड़ी हुई है, कहीं लीक हो रहा है, तो वो जो आपका प्योर वाटर है, पीने वाला पानी, और जो सीवर का पानी है, दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे को जो है मिक्स कर रहे हैं, और फूड के माध्यम से हो गया, कैसे जैसे कुछ आपके इंसेक्ट वगैरह हो गए, तो उनके जो है जो भी गार्बेज हैं उनमें बैठ के जो है अदर फूड पे बैठते हैं, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है फूड, तो इस वजह से जो भी बीमारियां हो जाती हैं वो आपकी फूड और वाटर के माध्यम से हो जाती हैं, जैसे आपका टाइफाइड है, कॉलरा है, जॉन्डिस, ये आपके भोजन, जो भी कंटेमिनेटेड फूड और भोजन होगा उसके थ्रू ये सारी बीमारियां होती हैं, जैसे पानी का साफ ना होना और भोजन गंदा होना, उसमें कई तरह के जर्म्स मिल जाना, अगर कोई खाद्य पदार्थ आपके खुले में रखा है, उससे जो है धूल वगैरह, कई तरह के जर्म्स वगैरह उसमें आप उसको कांटेक्ट कर लेते हैं, जिससे हम उसको ग्रहण करते हैं, तो वो सारी जो डिजीज है वो हमको इफेक्ट करती हैं। अगर हम बात करें थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, लाइक diseased person uses healthy person affected towels, handker, props, so these type of disease like cold, chicken pox, tuberculosis occur due to direct contact। जैसे कोई आपका बीमार व्यक्ति है, उसकी जो है टॉवल और रुमाल या फिर कोई अदर जो है क्लॉथ, उसके अगर हम एक हेल्दी पर्सन अगर उनको यूज करता है, उसके टॉवल या हैंड के जो भी रुमाल है और अदर उसके क्लॉथ्स हैं, तो वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। जो है हेल्दी जो पर्सन होता है, ये सारी चीज़ें अगर उसकी यूज करता है, तो जितने भी जर्म्स कीटाणु होते हैं उसके बॉडी को डायरेक्ट जो है अफेक्ट करते हैं। So this type of disease occur due to direct contact, like cold, chicken pox and tuberculosis. Through insect, अगर इंसेक्ट के माध्यम से कहें, जो भी कीड़े हैं, जैसे आपका हाउस फ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गया, इनसे जो है कई सारी जो है डिजीज होती हैं, और जैसे ये सारे इंसेक्ट हैं
अलग अलग जैसे आपका इन्वायरमेंट में कई तरह का गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, कई तरह की जो है आपकी वहाँ से सोर्सेस होते हैं, कई गंदे गंदे सोर्सेस जिनसे वो अफेक्ट होके किसी दूसरी बॉडी किसी जो है दूसरे जो है हेल्दी पर्सन पे या फिर किसी अदर पर्सन पे जो है बैठ के उसको क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। लाइक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कैरीज द मलेरिया काजिंग पैरासाइट और बाइटिंग। जैसे आपका फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, उसकी जो है बाइट करने से जो है उसके बाइट करने से जो है क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ज़्यादातर आपने मलेरिया डेंगू सुना होगा, वो आपसे किसके थ्रू होता है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से जो है आपको मलेरिया होता है। और जो आपका डेंगू होता है वो आपका होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो के काटने से जो है आपके डेंगू वायरस होते हैं। ये सब जो है अलग अलग जो है जो भी गार्बेज है उनके थ्रू अफेक्ट होकर दूसरे जो है हेल्दी पर्सन को अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें हाउस फ्लाई है, जैसे कोई गंदी जगह है जहाँ पे आपका सैनिटेशन है, जहाँ पे एकदम से अलग जो है मल मूत्र ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप की जो है गंदा एरिया है, तो वहाँ से होके आती हैं, तो जो भी फूड भोजन वगैरह होता है अगर खुला हुआ होता है तो उसमें आके बैठ जाती हैं, जिससे वो भोजन जो है कंटेमिनेट हो जाता है, संदूषित हो जाता है उनके माध्यम से। तो हाउस फ्लाई भी जो है कई जो है कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू जो है इससे कई बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर थ्रू कट्स एंड वुंड्स कहें, मतलब जैसे कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे कट मार्क्स हो जाता है या फिर घाव हो जाता है, उसके माध्यम से कैसी बीमारियां होती हैं। पैथोजन दैट काजेज डिजीजेज लाइक टेटनस एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू कट एंड वुंड एंड इन्फेक्ट इट। आपने सुना होगा टिटनेस का नाम जो है, टिटनेस कैसे होता है, जैसे पुरानी आपकी कील वगैरह होती हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अगर कहीं पड़ी हुई हैं तो आप जूते या चप्पल नहीं पहने हुए, नंगे पैर हैं, तो आपके बॉडी में क्या होता है, वो अटैच होती है, तो आपके बॉडी को जो है हार्म पहुंचाती है। वो कील क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी को छेद कर देगी, जिससे कि वहाँ पे जो है घाव हो जाएगा, कट हो जाएगा, जिससे कि आपको टेटनस रोग हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, टेटनस रोग। तो इसके आपको जो है इंजेक्शन आते हैं जिसको लगाना पड़ता है, जिससे इससे बचाव किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कट्स एंड वुंड्स के अपेक्षा, वुंड्स के थ्रू कैसे डिजीज होती हैं। ये सारी जो है ये सारे जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिसके माध्यम से जो है अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है, कल के लेक्चर में जो है आपको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रोग एनिमल्स में होते हैं और क्या आपका पौधों में कौन से रोग होते हैं और क्या फूड पॉइजनिंग होती है, फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, ये सब। तो आज के लिए आपको इतना ही। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो हमारे ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा और अपने हित में बताइएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो जितने भी चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू।